हेलो दोस्तों, दिस इज कॉन्सेप्ट बूस्टर टेस्ट 3 solutions based on number system. So first of all, please attempt this test. ये टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेस्ट दीजिए, आपका स्कोर चेक कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आता है इस सॉल्यूशन वीडियो में आप चेक कीजिए। ऑलराइट, तो ये है हमारे टेस्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24 एंड 30। ओके, तो अब यहां पे आपको क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले समझाता हूं कि एग्जैक्टली है क्या। तो एक नंबर है x जिसको मैंने 18 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 1। सेम नंबर x को जब मैंने 24 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 1 बोला है। सेम नंबर x को मैंने अगर 30 से डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर 1 बोला है। अब यहां पे आप नोटिस करोगे इसका क्लियर कट मीनिंग क्या है। रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब x minus 1 is divisible by 18, x minus 1 is divisible by 24 and x minus 1 is divisible by 30। तो इसका क्लियर कट मीनिंग ये होगा कि x minus 1 जो है ना वो हमारा एलसीएम है इन तीनों नंबर्स का। करेक्ट, तो x minus 1 पहले निकालते हैं, फिर हमें x निकालना है। करेक्ट, तो एलसीएम सबसे पहले आप निकालोगे, तो कैसे निकालोगे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, 18, 24 एंड 30। ठीक है, तो पहले HCF का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लोगे, तो 9 हो गया, 12 हो गया एंड 15। अब कॉमन फैक्टर्स ले लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 5 जा। नाउ देयर इज नो अदर कॉमन फैक्टर, तो यहां पे रुक जाइए, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा HCF। ये हो जाएगा HCF 3 इंटू 2 दैट इज 6, है ना, इतना मल्टीप्लीकेशन। लेकिन हमें HCF नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, हमें LCM चाहिए। तो अब किसी दो को या किसी एक को भी डिवाइड हुआ तो चलेगा, तो 2 ले लेते हैं, 3 एज इट इज रखो, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 5। 2 फिर से 2 से डिवाइड करके देखो, 3 1 5। अब आ जाएगा 3 से डिवाइड करो, 1 1 5 एंड फाइनली यू विल डिवाइड बाय 5, सो 1 1 1। मतलब ये जो एंटायर मल्टीप्लीकेशन है इन सारे नंबर्स का, दैट विल बी आवर एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 360। ओके, और 360 ये हमारा x माइनस 1 है। करेक्ट, जैसे हमने यहां पे एक्सप्लेन किया था, लेकिन मुझे x की वैल्यू चाहिए क्योंकि रिमाइंडर 1 चाहिए, तो आप सिंपली क्या करोगे, x विल बी इक्वल टू 360 प्लस 1। तो देखो ये तो पहली बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसीलिए, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली क्या करोगे, ये सोचोगे कि मुझे एलसीएम प्लस 1 करना है ना। रिमाइंडर 1 है तो एलसीएम प्लस 1, रिमाइंडर अगर 2 होगा तो एलसीएम प्लस 2, ऐसे ही सॉल्व करोगे। तो हमारा आंसर क्या है, 361। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब हमने बचपन में एक स्कूल में हमें पढ़ाया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पे एक चीज बता, एग्जांपल के लिए समझाने के लिए पूरा डिटेल में समझाना चाहता हूं। अगर मैंने लेट से 35 को डिवाइड किया है कुछ 10 से, तो क्या होगा, 10 3 जा 30, है ना, और रिमाइंडर 5। तो इस फॉर्मेट में हम इसको कैसे लिखेंगे, हमारा डिविडेंड क्या है 35, डिवाइजर क्या है 10, कोशेंट क्या आया 3 एंड रिमाइंडर क्या आया 5। तो बिल्कुल इसी वे में हमें यहां पे पता है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 120 रिमाइंडर इज 48, तो दैट नंबर n इज डिविडेंड। डिवाइजर क्या होगा हमारा, 120 इज द डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट हमें नहीं पता बट रिमाइंडर पता है 48। अब इसी नंबर को हमने 15 से डिवाइड करना चाहा। ओके, वी नीड टू डिवाइड दिस बाय 15। अब क्या करोगे, अब रिमाइंडर थ्योरम यूज करोगे। बहुत ही सिंपल है गाइस रिमाइंडर थ्योरम, तो प्लीज ध्यान से समझिए कैसे। तो आप सबसे पहले सिर्फ 120 को डिवाइड करके देखो 15 से। 15 से डिवाइड किया 120 को, तो डिवाइड तो हो जाएगा, तो यहां पे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ऑलराइट, 120 के लिए रिमाइंडर आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो कोशेंट तो हमें भले ही नहीं पता, लेकिन जो भी रिमाइंडर आएगा यहां पे, लेट्स से स्मॉल r ले लेते हैं, तो जो भी रिमाइंडर आएगा r इंटू 0 बिकम्स 0। इसीलिए ये जितना भी पार्ट है इसका रिमाइंडर तो 0 ही आने वाला है, तो हमें उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो यू जस्ट नीड टू डिवाइड 48 नाउ। तो हमें सिर्फ क्या करना है, 48 को 15 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखेंगे तो आ जाएगा 3, क्योंकि 15 3 जा 45, रिमाइंडर हमारा होगा 3। सो
दिस इज द करेक्ट आंसर. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, है ना. कॉन्सेप्ट आपको सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे इसी लिंक पे. तो प्लीज गाइज सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे टेस्ट दीजिए. ये वाला टेस्ट देने के बाद ये सॉल्यूशन वीडियो देखिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और tinyurl.com/testcat diaries यहाँ पे जाके सारे टेस्ट आप चेक कर सकते हो वहां पे. चलो हमारा थर्ड क्वेश्चन. 5 bells toll together once and then toll at intervals of 3, 6, 9, 12 and 15 seconds respectively. In 30 seconds, how many more, देखिए how many more times do they toll together. ठीक है, अब यहां पे ऑफ कोर्स हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा क्योंकि 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9, 12 एंड 15 सेकेंड्स. ओके, तो पहला बेल 3 सेकेंड बाद टोल होगा, दूसरा 6, 9, 12 एंड 15. तो हम एलसीएम लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पांचों बेल साथ में टोल कब होंगे. अब देखो इतने सारे हमारे पास टोटल 5 नंबर्स है. 5 नंबर्स का एलसीएम अभी वो पूरा वो ऐसा वाला मेथड लगा के नहीं निकालोगे, ये सिंपल नंबर्स है. तो आप क्या करोगे, देखो बहुत सिंपल तरीका है. आप क्या करोगे, पहले दो दो नंबर्स का एलसीएम लोगे. तो 15 एंड 12 का देखो यहाँ पे आपका टेबल्स भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपके टेबल्स याद होने चाहिए. मैं आपको एक सजेशन दूंगा गाइस, आपको 1 to 25, मैं तो बोलूंगा 30. ओके, 1 to 30 सारे टेबल्स प्लीज याद कर लीजिए, इससे बहुत ही ज्यादा आपका फायदा होगा. आई एम अश्योरिंग यू. तो प्लीज ये कर लीजिए. तो अगर आप 12 एंड 15 का एलसीएम देखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ऑफकोर्स आएगा 60. 60 ही उनका पहला कॉमन मल्टीपल है. अब आप क्या देखोगे, 12 एंड 15 को भूल जाओ. अब आप क्या देखोगे, 9 एंड 60. 9 एंड 60 का एलसीएम अगर आप देखोगे तो आता है 180. ओके, 60 का मल्टीपल 180, तो 180 होगा. अब 3 एंड 6 से भी 180 को डिवाइड करके देखोगे तो डिवाइड हो जाएगा. सो 180 हमारा एलसीएम है. इसका मतलब 180 सेकेंड्स बाद सब लोग सारे बेल साथ में टोल होने वाले हैं. अब 180 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स मतलब 3 मिनट्स. ठीक है, तो हर 3 मिनट में एक एक बार टोल होगा. तो अगर 3 मिनट में इन सब का 1 टाइम टोल होगा तो ऑफ कोर्स 30 मिनट्स में कितनी बार होने वाला है, 10 टाइम्स. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. वेरी सिंपल गाइस. ओके, चलो क्वेश्चन 4. Now, LCM of two numbers is 2310. Their HCF is 30. If one of the numbers is 210, find the other number. अब कभी भी अगर आपको दो नंबर्स दे रखे हैं A एंड B, तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ A इंटू B विल ऑलवेज बी इक्वल टू देयर HCF इंटू देयर LCM. ये सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है. और याद रखो कि ये ऐसे अगर तीसरा नंबर आ गया तो ये वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए है. तो वी नो वन ऑफ द नंबर्स दैट इज 210. वी नीड टू फाइंड द अदर नंबर. एचसीएफ दे रखा है 30 और एलसीएम है 2310. तो चलो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 3 7 21 कर देते हैं. अब बी की वैल्यू क्या होगी, 2310 डिवाइडेड बाय 7. तो 7 3 21, रिमाइंडर 2, 7 3 21, यस, तो हो जाएगा 330, है ना. 330 हमारा करेक्ट आंसर है. जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला गाइस, A इंटू बी इज इक्वल टू देयर HCF इंटू LCM. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव 132 ऑरेंजेस. ओके, 132 हमारे पास ऑरेंजेस है, 84 एप्पल्स है एंड 144 guavas है. If each type of fruit can be distributed equally amongst all the students in my class, what could be the maximum possible strength of my class? देखो, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये कैसे सॉल्व होगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट लिया क्लास में, तो क्या एक स्टूडेंट में सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ऑफ कोर्स एक स्टूडेंट लेने में कोई मतलब नहीं है ना. एक में तो सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने ही वाला है. चलो अब 2 लेके देखते हैं. क्या 2 में दो स्टूडेंट्स में 132 ऑरेंजेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे? यस. 84 एप्पल्स भी होंगे, 144 guavas भी होंगे. क्या 3 स्टूडेंट्स में सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो देखो 3 से 132 को डिवाइड होता है, यस.
84 को भी डिवाइड होता है और 144 को भी डिवाइड होता है। इसका मतलब आपको एक समझ में आया कि जो भी फैक्टर्स है इन ओके फैक्टर्स से भी अच्छा मैं लिखूंगा जो कॉमन फैक्टर्स है, जो भी कॉमन फैक्टर्स है वो मैं क्लास की स्ट्रेंथ ले सकता हूं। जो भी कॉमन फैक्टर्स है वो मैं क्लास की स्ट्रेंथ ले सकता हूं। तो हमें ऐसा क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ। इसका क्लियर कट मीनिंग क्या होगा, हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो देख लिया, अब मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालोगे तो देखो हमारा मेथड फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। 132, 84 एंड 144। तो 2 से डिवाइड करके देखो तो 2 6 12, 2 6 12 और यहाँ पे हो जाएगा 42, यहाँ पे हो जाएगा 72। अब फिर से 2 से डिवाइड करके देख लो तो यहाँ पे आ जाएगा 33, 21 एंड 36। ओके, अब डिवाइड करो 3 से तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 7 एंड 12। अब इसके बाद में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इन तीनों का, तो यहाँ पे आपको रुक जाना है। दिस प्रोडक्ट विल बी देयर HCF। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12। मतलब क्लास की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, 12। ओके, आई बिलीव गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड गिव ऑल द टेस्ट और सारे जो सॉल्यूशन वीडियो है वो भी आप चेक कीजिए, जो भी आपको नहीं समझ में आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन पहले टेस्ट देना जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।